हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मल चार्ज के बारे में, जिसको औपचारिक आवेश भी कहा जाता है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें हमने कंप्लीट किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर और आयनिक और सहसंयोजक बंध के बारे में, तो उसको जाकर पहले उसको देखें ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो सके, है ना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस आसानी से मिल पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर्मल चार्ज, है ना। देखो, सबसे पहले जो फॉर्मल चार्ज है उसकी ज़रूरत हमको क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये फॉर्मल चार्ज, है ना। तो इसका कारण ये था कि जब हमको कहा जाए कि ये जो क्या है, कौन सा ग्रुप है हमारे पास, CO2 है ना। जब हमको CO2 दिया जाता है तो इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं दिख रहा है ना। तो हम लोग क्या मानते हैं कि कोई भी आवेश नहीं है, मतलब ज़ीरो है, ठीक है। अब हमने ज़ीरो तो बना दिया, है ना। हमने क्या किया, ज़ीरो तो बना दिया, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो ज़ीरो है इस कार्बन का है या इसमें दो जो ऑक्सीजन है उसमें से किसका है ये फॉर्मल चार्ज, है ना। वैसे ही जब हम देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर, जैसे कि CO3 2-, ठीक। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 2- चार्ज है, ठीक है। अब ये जो 2- चार्ज है इसमें से ये माइनस चार्ज वो किसका है ना। ये जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आई, फॉर्मल चार्ज की, कि जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें से हम लोग कहाँ पर ये जो 2- चार्ज है उसको यूज़ करें, है ना। तीनों में से किसका है वो जो फॉर्मल चार्ज है वो, है ना। या फिर उसको क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या आया हमारे पास, औपचारिक आवेश, जिसको हम लोग यहाँ पर जो फॉर्मूला है उससे निकाल करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो, हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या कह रहे हैं कि फॉर्मल चार्ज बराबर परमाणु पर स्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब सबसे पहले हम लोग को किसी भी परमाणु का क्या निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल करके देखना है। उसके बाद एकाकी इलेक्ट्रॉन और उसमें कितने बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है इसके बारे में भी हम लोग निकाल करके देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है CO2, है ना। तो जो CO2 है, पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे। कार्बन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। और कैसे पता चला हमको, देख लेते हैं एक बार। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 6 होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 और 4। वैसे ही ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, तो इसको लिखते हैं 2 और 6। तो कार्बन के संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, हमको इसको अभी यूज़ करना है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि जो कार्बन होता है उसके अंतिम कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। वैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं। और हम लोग को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती है तो कौन सा बंध बनता है, सहसंयोजक बंध बनता है। मतलब जब दो एटम या दो परमाणु इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो वहाँ पर बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये जिसको कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर। अब 2 ऑक्सीजन है तो इसको नंबरिंग कर लेते हैं, ये हमारा पहला ऑक्सीजन और ये है दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सबका आवेश निकाल करके देखते हैं। तो सबसे पहले कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है, FC लिखा है, FC मतलब फॉर्मल चार्ज, उसी को औपचारिक आवेश, है ना। तो कार्बन का फॉर्मल चार्ज के लिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि परमाणु पर कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। तो परमाणु के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 4। अब यहाँ पर देखो एकाकी इलेक्ट्रॉन मतलब जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेता, जैसे यहाँ पर दिख रहा है इन्होंने बंध नहीं बनाया, मतलब इसका जो एकाकी इलेक्ट्रॉन है वो कितना होगा, 1 2 3 और 4। लेकिन कार्बन में ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बंध नहीं बना रहा हो, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सब ने क्या किया, बंध बनाया। तो इसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, 0 माइनस 1/2। इसके बाद आबंधी इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हैं आबंधी इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आबंधी इलेक्ट्रॉन बोला है ना। तो इलेक्ट्रॉन है इसलिए यहाँ पर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको 2 चौक 8 ऐसे काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 0 माइनस 4, तो ये बचेगा 0, ठीक है। अब कार्बन का निकल गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन नंबर जो 1 है उसका फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज हमने अभी देखा था कि ऑक्सीजन के संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन है 6, माइनस कितने हैं यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म,
1 2 3 और 4, तो टोटल यहाँ पर 4 है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं -1/2 आबंधी इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है उसमें कितने आबंधी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4 है ना। तो यहाँ पर जो आबंधी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हुए, 4 हुए। तो ये भी कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 या 2 दूनी 4। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर भी कितना निकलेगा हमारे पास, 6 -4 -2, तो ये भी आ जाएगा 0। अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाला जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज क्या होगा। यहाँ पर भी इसका जो अंतिम कक्ष है ना, इसके जो अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, टोटल है यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है ना, माइनस यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जैसे इसका था सेम वैसे ही 1 2 3 और 4, तो 6 माइनस ये हो गया 4, और माइनस इसने कितना बंध बनाया है यहाँ पर, 1 2 3 और 4, तो 4 बंध बनाया है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा, जो पहले तो यहाँ लिखेंगे हम -1/2 और फिर ब्रैकेट में 4। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो सेम इसी के जैसा है ना। तो जब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, निकलेगा 0। तो इस तरीके से क्या पता चला कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें जितने भी परमाणु हैं, मतलब जितने भी कार्बन, ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन है, सब में जो फॉर्मल चार्ज है वो क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ, इस कार्बन में भी 0 है, इसमें भी 0 है और इसमें भी 0 है। और अगर हमको कोई पूछता है कि कैसे आप पता करोगे, तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू उसको निकाल करके बता सकते हैं, है ना। क्योंकि जब भी हम लोग साइंस पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पे हमको पूरा प्रूफ होना चाहिए कि कैसे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, कैसे उसमें संयोजी कक्ष है। आपको एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना होगा, ताकि आगे कहीं पर भी फंसोगे नहीं जब भी तुमको संरचना बनाना होगा। ठीक है, चलो हम लोग एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमारा जो दूसरा एग्जाम्पल है वो हम लोग लेते हैं कार्बोनेट का, है ना। तो देखो कार्बोनेट का एग्जाम्पल है CO3 2-, दूसरा है हमारा CO3 2-। तो जब हमको इसकी संरचना बनानी है तो हमने यहाँ पर देखा ये कार्बन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये जो है हमने पिछली क्लास में देख लिया है कैसे संरचना बनाते हैं ना। तो ये हो गया टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 और 6 से इसने क्या किया, बंध बनाया। यहाँ पर भी देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना। अब इसके ऊपर क्या है, 2- चार्ज है, इसका भी ध्यान रखेंगे। अब यही पता करना है ना, हमको यही पता करना है कि इसमें जो 2- चार्ज है वो किसका है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं टोटल यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, लेकिन ये 2- चार्ज किसका है ये देखने के लिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मल चार्ज या औपचारिक आवेश। तो देखो यहाँ पर भी हम लोग नंबरिंग करते हैं कि ये वाला जो हमारा कार्बन है ये हमारा पहला ऑक्सीजन हुआ, ठीक है, उसके बाद ये जो है वो दूसरा ऑक्सीजन और ये वाला हमारा तीसरा ऑक्सीजन। तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्बन का फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, है ना। तो जो कार्बन का फॉर्मल चार्ज है उसके लिए हमको चाहिए, इसके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो क्या आपको कोई दिखाई दे रहा है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, इस कार्बन पर कोई भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं, सभी क्या है, बंधी इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका बंधी इलेक्ट्रॉन, पहले तो एकाकी इलेक्ट्रॉन 0 -1/2। अब बंधी इलेक्ट्रॉन गिनते हैं हम लोग कि यहाँ पर कितने हैं बंधी इलेक्ट्रॉन। देखो इस कार्बन को ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो टोटल कितना बंध है, 4 बंध बनाया है। तो 4 बंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 8। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 2 चौक 8, तो ये हो जाएगा 4 -0 -4, तो टोटल हमारे पास कितना आया, 0। अब दूसरा वाला देखते हैं, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज। कौन सा ऑक्सीजन हमारा, जो ऑक्सीजन नंबर 1 है उसका फॉर्मल चार्ज, ये है हमारा ऑक्सीजन नंबर 1। तो चलो इसमें सबसे पहले इसके संयोजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस एकाकी इलेक्ट्रॉन गिनो, जिसने बंध नहीं बनाया वो एकाकी। तो ये 1 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 - 6 हो गया। अब क्या लिखना है, बंधी इलेक्ट्रॉन, तो कितना है, 1 और 2 है इसमें बंधी इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है, 1/2 और ये हो गया 2। तो ये 2 और 2
कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अगला वाला, दूसरा जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज। ठीक है, तो दूसरा ऑक्सीजन ये दिख रहा है, तो यहाँ पर इसके भी संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, माइनस इसमें कितने हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4, तो 4 है यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग को क्या देखना है, -1/2, फिर ब्रैकेट में कितना बंध बनाया है, 1 2 3 और 4, 2 बंध बनाया है और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो हो गया 4, तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 2 6, और 6 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, तो दूसरे ऑक्सीजन में 0। फिर हम लोग लास्ट वाला देखते हैं, हमारा तीसरा जो ऑक्सीजन है, तीसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज, यहाँ पर भी क्या निकलेगा, सबसे पहले 6 होगा संयोजी कोश में, और यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर भी 6, -1/2, इसने बंध कितना बनाया है, एक ही बंध बनाया है, एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया हमारा 2, है ना, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो बचेगा हमारा -1। मतलब हमारा जो ऑक्सीजन नंबर 1 है, कौन सा वाला, ये वाला है ना, और ऑक्सीजन नंबर 3 है, कौन सा, ये वाला, है ना, तो दोनों में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2-। ठीक है, तो इसको कैसे समझना तुम लोग, 2- है ये तो पता चल गया, तो इसकी संरचना हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ देखो ये ऑक्सीजन है ना, इसकी एक और संरचना कैसे बन सकती है, O-, यहाँ पर है कार्बन, ये हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर भी O-, है ना। अभी पता चला हमको कि ऑक्सीजन के पास कितना है, 2 निगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, O-। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2- लिखा है, मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो लिखा है, लेकिन 7वां भी यहाँ पर है, तो वो 7वां कौन सा हुआ, हम लोग जानते हैं कि जब हम एक माइनस चार्ज लगाते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है, तो जब हम यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, 1 2 3 4 5 और 6, अब यहाँ क्या लगा, माइनस लगा, तो ये जो माइनस लगा वो क्या दर्शा रहा है, यही वाला इलेक्ट्रॉन है, ये दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं कि कैसे हम उसका क्या निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज, जो कि तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, किसका है, कॉमन है बहुत, जिसको क्या कहते हैं, ओजोन, है ना। ओजोन में कितने ऑक्सीजन होते हैं, 3 ऑक्सीजन होते हैं, जिसको O3 कहा जाता है। ठीक है, तो तीसरा वाला हमारा O3। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन है, एक के साथ इसने क्या बनाया, डबल बॉन्ड, एक के साथ इसने क्या बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक ने बनाया डबल बॉन्ड, है ना, तो ये हुआ 1 2 3 4 5 और 6। अब ये वाला ऊपर वाला ऑक्सीजन देखते हैं, ये हो गया 1, और ये है 2 और 1 2 3 और 4। ठीक, अब जो लास्ट वाला है यहाँ पर कितना होगा, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन और एरो दिख रहा है उसको समझना, ये तीर का निशान हम लोग कब बनाते हैं, जहाँ पर क्या हो, उप सहसंयोजक बंध हो, है ना। तो यहाँ पर कैसा बंध बना है, उप सहसंयोजक बंध बना है, तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जा रहे हैं, इसके पास जा रहे हैं, है ना। तो उप सहसंयोजक बंध में क्या होता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन, जब एक परमाणु अपना दोनों इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है लेकिन रहता उसी के पास में है, और उसको हम लोग इस तीर के निशान से दर्शाते हैं, तो यही बंध हमारा क्या कहलाता है, उप सहसंयोजक बंध। तो ये तीर का निशान क्या दर्शा रहा है कि यहाँ पर क्या बना है, उप सहसंयोजक बंध बना हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग काउंट करके देखते हैं, पहले नंबरिंग कर लेते हैं। हमारा ये वाला ऑक्सीजन पहला है, उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है वो दूसरा है, ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो, ये जो ऑक्सीजन है वो हमारा तीसरा है। ठीक है, तो चलो पहला वाला ऑक्सीजन सॉल्व करके देखते हैं। पहला जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, अंतिम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसके बाद हमको देखना है एकाकी इलेक्ट्रॉन, तो कितना है एकाकी, 1 2 3 और 4, है ना, 4 दिख रहा है, तो 6 - 4 -1/2 फॉर्मूला के हिसाब से। अब आबंधी इलेक्ट्रॉन, मतलब इसने कितना बंध बनाया है, तो बंध तो 2 बनाया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो ये हो जाएगा 4, है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो क्या बचा, 6 - 4 - 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका जो चार्ज है वो 0।
अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरे ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज या उसको क्या कहते हैं, औपचारिक आवेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 होगा। फिर हम लोग दूसरा जो ऑक्सीजन है ना, यहाँ पर एकाकी इलेक्ट्रॉन कितना बच रहा है, ये वाला, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके लिए नहीं काउंट होगा, इसके लिए होगा, क्योंकि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किसको दे दिए गए हैं, तीसरे वाले ऑक्सीजन को दे दिया गया है ना। और उसने कौन सा बंध बनाया, उपसहसंयोजक बंध। तो बिल्कुल यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नंबर 3 के लिए है। ठीक है, तो जब 2 की बात करें तो कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, 2 है ना। तो ये हो जाएगा 6 - 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1/2। फिर हम लोग यहाँ पर इसने कितना बंध बनाया, 3 बंध है ना, 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल इसने कितना बंध 6 इलेक्ट्रॉन है और बंध कितने हैं, 3। तो हमको पूछा क्या है, इलेक्ट्रॉन, आबंधी इलेक्ट्रॉन। तो कितने हुए, 2, यहाँ पर 2 4 और 2 6। तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये इसको काट लो, 2 3 6 है ना। ये हो जाएगा 6 - 2 और यहाँ पर माइनस क्या हो गया, 3 है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, +1 आ जाएगा, है ना। ठीक है, चलो अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरा वाला जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा, इसके अंतिम कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब यहाँ पर कितने हैं, बंध नहीं बनाया, दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 6 - 6 फिर 1/2। फिर इसने कितना बंध बनाया है ऑक्सीजन ने, देखो ये दोनों के बीच में है बंध, तो 1 और 2 है ना, एक बंध है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो ये 2 और 2 कैंसिल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो आवेश है वो क्या बचेगा, -1 है ना। तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो पहला ऑक्सीजन है ना, पहला वाला ऑक्सीजन है, उसके पास कौन सा आवेश है, 0 आवेश है, 0 फॉर्मल चार्ज। जो हमारा दूसरा वाला ऑक्सीजन है उसके पास कितना है, +1। और जो तीसरा वाला ऑक्सीजन है उसके पास क्या है, -1। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हम लोग फॉर्मल चार्ज को निकाल सकते हैं विथ प्रूफ कि हम लोगों को अगर माइनस चार्ज दिया है तो हम किस में माइनस चार्ज को लगाएंगे। अगर पहले हमको बिना फॉर्मल चार्ज के सूत्र के अगर कोई पूछता कि O3 है तो इसमें किस में +1 है, किस में -1 है, तो क्या हम लोग बता पाते, क्या नहीं बता पाते। इसीलिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमको बहुत सारे फॉर्मूले और ट्रिक्स बताए हैं ताकि हम लोग सारे परमाणुओं के बारे में पढ़ सके और उनके ऊपर जो भी चार्ज हैं उनको निकाल करके प्रूफ के साथ देख सकते हैं, ताकि यहाँ पर हमको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किसने कितना बंध बनाया और किस में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।